This week we have discussed about the isomerism in the coordination compounds और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। और पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में आपसे डिस्कशन किया था और 5 जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे, एक बार फिर से मैं उसका नाम आपको रिपीट कर देता हूं। आयनाइजेशन आइसोमर्स, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के केस में होता है, और फिर हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। तो आप इसके पहले का जो हमारा चौथा लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसको आप देखेंगे तो आपको वो मिलेगा। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स का। 2 हिस्सा है, एक है ऑप्टिकल और दूसरा है ज्योमेट्रिकल। तो इस दोनों में एक एक लेक्चर पूरा लगेगा। ऑप्टिकल तो और बड़ा है, उसमें तो एक से ज्यादा भी लेक्चर लग सकते हैं, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसको कि हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। इसका दूसरा नाम क्या है? तो सिस ट्रांस आइसोमर्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे कि आपने ब्यूटीन पढ़ा होगा। ये कंपाउंड हमारा 2 ब्यूटीन है। तो इस कंपाउंड को हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। देखिए, यदि दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक तरफ हो तो ये हमारा सिस आइसोमर, और दोनों यदि अपोजिट तरफ हो तो ये हमारा ट्रांस आइसोमर। तो यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हमारा कंपाउंड है ये ब्यूट-2-इन, और इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपने पढ़े होंगे, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। और इनके जो डाइपोल मोमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें अलग अलग वैल्यूज मिलता है। तो ट्रांस जो कंपाउंड है उसमें डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है और सिस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। तो इस तरह से एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं ऐसे। अब इसको हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आगे एक्सटेंड करना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए कि हमारा जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है वो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड्स के लिए किस तरह से आता है। तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हमारा शेप लीनियर होगा और इसमें किसी भी तरह का सिस ट्रांस आइसोमर्स का पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ये है, तो ये हमारा लीनियर कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें यदि हम लोग लिगेंड को चेंज भी कर देते हैं तो आपको एक एक्सिस के अलोंग स्पेस में जो ओरिएंटेशन है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, और ये कंपाउंड हमारा किसी तरह का डिफरेंट स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 5 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की संख्या काफी कम है और उसके आइसोमर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे आप जानते होंगे। एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा है स्क्वायर प्लेनर। ये दोनों ज्योमेट्रीज को आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऐसे भी आप समझे होंगे, तो बॉन्डिंग के टॉपिक पर भी। तो जैसे मान लीजिए M कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे एक NiCl4 2- का कॉम्प्लेक्स है, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल है। इसके जगह पे हम लोग Ni यहां लिख देते हैं और फुल चार्ज इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये देखिए, ये जो NiCl4 2- है ये हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें यदि हम लोग 2 Cl को चेंज भी कर दें, अमोनिया से लिख लें,
तब भी इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं और सब एक दूसरे के बगल में ही है, एडजेसेंट में ही है। तो किसी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे काट देते हैं कि टेट्राहेड्रल में कोई भी सिस ट्रांस आइसोमर्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में ये हमारा दिखेगा। और इसलिए आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का एक उदाहरण हम लोगों ने बताया था आपको, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके दो फॉर्म में रह सकते हैं। ये या ये इस तरह से, ये कंपाउंड हमारा सिस प्लेटिन कहलाता है और ये ट्रांस कहलाता है, ट्रांसप्लेटिन। तो और ये सिस प्लेटिन के बारे में हमने बताया भी है कि ये कैंसर मेडिसिन है। अब देखो कि यहां पर ये जो प्लेटिनम का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें दोनों Cl एडजेसेंट पोजीशन पर है, अगल बगल है, तो ये सिस हुआ। दोनों अमोनिया भी एडजेसेंट है, तो ये सिस हुआ। और इसमें हमारा Cl के ट्रांस में दूसरा Cl है और NH3 के ट्रांस में दूसरा NH3 है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग ट्रांस कहेंगे। तो ओनली सिस एक्ट्स एज द कैंसर मेडिसिन, ट्रांस डज नॉट एक्ट एज द कैंसर मेडिसिन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एक एप्लीकेशन भी आप ये इस तरह से देख के समझ सकते हैं। जनरली कोई भी कॉम्प्लेक्स यदि मान लो Ma4 टाइप का हो, यदि वो स्क्वायर प्लेनर है, जैसे मान लीजिए PtCl4 2- है, तो यदि चारों लिगेंड इसमें एक जैसे ही हो जाएं, तो फिर इसमें किसी तरह का सिस ट्रांस आइसोमर्स होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। आप यदि एक Cl को यहां से हटा के यहां करेंगे, ऑल Cl आर आइडेंटिकल, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। यदि एक लिगेंड को आपने चेंज भी कर दिया, PtNH3 Cl3 आप लिखते हैं ऐसे एक नेगेटिव चार्ज के साथ, तो इसमें भी किसी तरह से आपको सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, चूंकि इस NH3 के तीनों तरफ एडजेसेंट पोजीशन पर Cl ही है, और इस Cl को हम यहां रखें या यहां रखें या अमोनिया को ही उठा के यहां रख दें, तो इससे कोई अंतर इसमें नहीं पड़ रहा है। तो यदि हमारा कॉम्प्लेक्स देखिए, ध्यान दीजिए, Ma4 या Ma3b टाइप का है, तो इस केस में हमारा सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं है, इसलिए इसको लाल रंग से काट देते हैं। नो सिस ट्रांस आइसोमर, ध्यान दीजिए इसको। तो सबसे पहला सिस ट्रांस आइसोमर्स कहां बना? सबसे पहला हमारा सिस ट्रांस आइसोमर बना जब आपको Ma2b2 टाइप के कॉम्प्लेक्स आए। इसका एक उदाहरण ये आपने देखा अभी, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। आप दूसरे उदाहरण भी लिख सकते हैं, PtCl2NO2 होल ट्वाइस, PtCl2 Py होल ट्वाइस, Py stands for pyridine here। तो आपको कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उसमें अलग अलग तरह से ये देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लेक्स के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यदि हमारा कॉम्प्लेक्स एक हम लोग ABCD ऐसा जो हो, जिसमें कि चारों के चारों डिफरेंट लिगेंड्स हों, ध्यान दीजिए इस बात पर, जिसमें चारों लिगेंड डिफरेंट हो जाए, PtNH3 BrCl NO2, सॉरी pyridine ले लीजिए,
ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें चारों लिगेंड्स हमारे अलग अलग हैं, तो इसके कुल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। ध्यान देना है, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। उसमें कौन सिस है और कौन ट्रांस है ये बताना संभव नहीं है, बट द 3 कंपाउंड्स एग्जिस्ट। एक अमोनिया को आप फिक्स कर दीजिए और इसके ट्रांस में एक बार आप Br लिख दीजिए, फिर एक बार इसके ट्रांस में आप Cl डाल दीजिए, फिर एक बार इसके ट्रांस में आप पिरिडीन डाल दीजिए। तो आपको देखिए ये 1, 2 और 3 इस तरह से 3 कॉम्प्लेक्स बने। कौन सिस है कौन ट्रांस है ये यहाँ बताना संभव नहीं है, लेकिन रिलेटिव पोजीशन यहाँ पर चेंज कर जा रहा है। तो देन यू हैव द 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। अब अमोनिया के ही ट्रांस में आपने लिखा है Cl को, Br को या पिरिडीन को ट्रांस में, आप किसी और को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यही 3 ज्योमेट्री बनेगी। आप प्रैक्टिस करके देखना, यू कैन नॉट हैव मोर देन दीज 3 अदर देन दीज 3 ज्योमेट्रीज। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है कि सर ने 3 कहा है तो 3 ही है या उससे ज्यादा भी है, या और इस 3 से उसको कंपेयर करिएगा आप अपने बनाए हुए स्ट्रक्चर को। कभी कभी हमको इस तरह का केस भी देखने को मिलता है, जैसे Ma2Bc टाइप का, जैसे प्लेटिनम के ढेर सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, डेवलप्ड हैं, PtNH3Cl Py होल ट्वाइस। अब इसमें देखिए कि यदि दोनों पिरिडीन एक साथ हो, एडजेसेंट पोजीशन पर हो, इधर तरफ हो या ऊपर में ही हो, तो इसको हम लोग सिस कहेंगे। और ये दोनों पिरिडीन यदि हमारा ट्रांस पोजीशन पर आ जाए, सिमिलर लिगेंड यदि ट्रांस पोजीशन पर आ गया, ये देखिए तो ये हमारा ट्रांस हो गया। तो आपको ज्योमेट्री ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके देखना है कि किस तरह से सिस ट्रांस आइसोमर्स इसमें डेवलप कर रहे हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मोनोडेंटेड लिगेंड्स यदि हो तो इतने तरह से हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या नहीं है। लेकिन हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि मोनोडेंटेड लिगेंड ही हो, बाइडेंटेड लिगेंड्स भी हो सकते हैं। तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स in coordination number 4, a square planar complex with bidentate ligand. With bidentate ligands. अब बाइडेंटेड लिगेंड भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल, जिसमें दोनों डोनर एटम एक जैसा हो, जैसे CO-, ये हमारा सिमेट्रिकल हुआ। और दूसरा है एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कहिए। इसमें बहुत सुंदर उदाहरण है ग्लाइसिनेटो, CH2NH2CO-। ग्लाइसिन जो है ये हमारा पहला अमीनो एसिड है, और ऐसा अमीनो एसिड जो कि ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। अमीनो एसिड्स किसे कहते हैं? वैसा कंपाउंड जिसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो वो अमीनो एसिड्स है। और आपको जानकारी होगी कि 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे लिविंग सिस्टम में पाया जाता है, और इसी अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस से प्रोटीन बनते हैं। और इस अमीनो एसिड्स को हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, लिगेंड के रूप में ये बहुत अच्छा काम भी करता है। तो ग्लाइसिनेटो जो है यह अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम लोग ग्लाइसिनेटो कहते हैं। तो नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। तो यदि हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसको हम लोग ए ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं,
और अनसिमेट्रिकल है तो इसको हम लोग MAB लिखते हैं, AB लिखते हैं। अब देखिए यदि MAA2 टाइप का हो स्क्वायर प्लेनर में तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा, क्योंकि इसमें आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड को लिखने का ये तरीका है, ए और ए को ऐसे आप कर्व्ड से जोड़ लीजिए, देख लीजिए तो ये हो गया। लेकिन यदि MA2B2 टाइप हो तो फिर इस केस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलेगा। एक उदाहरण है, PTGLY होल ट्वाइस अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, ये हमारा लिगेंड हो गया। और इसको हम लोग सिंपली, आप पूरा ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, PT NO। इससे भी ये हमारा वही चीज हो गया, दोनों एक ही चीज है। तो ये हमारा सिस हो गया, दोनों नाइट्रोजन जो है डोनर लिगेंड डोनर एटम वो एक साथ है, तो ये सिस, और अपोजिट में हो जाएगा ट्रांस में हो जाएगा ये। ऐसे, तो इसको फिर हम लोग ट्रांस कहेंगे। आप ऊपर वाला भी डायग्राम इसमें बना सकते हैं। डायग्राम का बनाने का प्रैक्टिस खूब से करना है। तो देखिए ये हमारा सिस का हो गया और ये ट्रांस का हो गया, ये ट्रांस हो गया। तो MAB2 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स के साथ हो तो इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमर्स हो सकते हैं। यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें नहीं बनेगा, ये हमने चर्चा कर दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही ज्योमेट्री होती है, वो है ऑक्टाहेड्रल की। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में प्लेन में मेटल, जैसे ये 4 लिगेंड स्क्वायर प्लेन में है, स्क्वायर प्लेन पोजीशन पर है, और 2 जो है इसके एक्सियल पोजीशन पर है। अब एक एक नंबर हम लोग दे देते हैं, जैसे MA6 टाइप का ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम लोग एक नंबर दे देते हैं लिगेंड्स के पोजीशन को, जैसे 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। ए के जगह पर कोई लिगेंड हो सकता है, सेम लिगेंड हो सकते हैं, डिफरेंट लिगेंड हो सकते हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन सा पोजीशन क्या है, सिस पोजीशन कौन कौन सा है और ट्रांस पोजीशन कौन कौन सा है। तो आप देखिए यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स को इस तरह से दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारा 4 पोजीशन इस तरह का हो गया, और एक पोजीशन ऑक्टाहेड्रल में ये हो गया, और एक पोजीशन नीचे से ये हो गया। ये आप देख के समझ सकते हैं
ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है। तो ये यदि एक नंबर पोजीशन पर जो हमारा उंगली है, जो हमारे चारों प्लेनर पोजीशन है 2, 3, 4 और 5, ये चारों पोजीशन इससे इक्वल डिस्टेंस पर है और ये सभी एडजेसेंट पोजीशन है। इस डायग्राम को देख करके आप समझ सकते हैं कि ऑल 4 पोजीशंस फॉर दिस पॉइंट हियर इज द सेम सिस पोजीशन। और नीचे वाले को भी यदि हम लोग देखेंगे तो इसके लिए भी ये चारों पोजीशन क्या हो गया, सिस का पोजीशन हो गया। तो ट्रांस पोजीशन इसमें समझ लीजिए वो कौन सा है। तो यदि हमारा इस ब्लू वाले के अपोजिट में जो ये रेड है, ये हमारा ट्रांस पोजीशन है। इस ग्रीन के अपोजिट ब्लैक है, ये ट्रांस पोजीशन है। और इस पर्पल के नीचे में ये ब्राउन कलर का है, ये हमारा ट्रांस पोजीशन है। तो ट्रांस पोजीशन इसमें 3 है, उनको देख लीजिए। ट्रांसपोजिशन इसमें 1 और 6 है, 2 और 4 है, 3 और 5 है। ये 3 पोजीशन जो है ये ट्रांसपोजिशंस हैं। ऑल अदर पोजीशंस आर सिस पोजीशन 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 4, ये सब एक जैसे हैं जो हमने अभी आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया, या 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, ये भी हमारा सिस पोजीशन है। 2, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 5, या वाइस वर्सा भी, आप वैसे भी इधर, ये भी हमारे सिस पोजीशंस ही हैं। तो सबसे पहला हमको समझना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांसपोजिशन के बारे में। अब देखिए, यदि कॉम्प्लेक्स हमारा Na6 यानी सभी 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हों, CONH3 होल 6 3+, ये वर्नर कॉम्प्लेक्स है। आगे हम लोग आइसोमेरिज्म के बाद वर्नर्स थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में सभी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, एक ही लिगेंड से है, तो किसी तरह का सिस ट्रांस आइसोमर नहीं बनेगा। Na5B एक लिगेंड कोई अलग भी हो जाए, जैसे CONH3 होल 5Cl, तो इसमें भी किसी तरह से आपको कोई भी सिस ट्रांस पोजीशन में नहीं आएगा। सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट बराबर होंगे, डिफरेंट स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो किस तरह के कॉम्प्लेक्स में पहला बार आपको सिस ट्रांस आइसोमर्स देखने को मिलेगा ऑक्टाहेड्रल में, वो देखना। Ma4B2 टाइप, जैसे CONH3 होल 4 Cl2+, ये कॉम्प्लेक्स है हमारा। अब देखिए, ये पहला बार आपको NH3 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 यहां पे, और Cl को हम लोग अलग कलर से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सिस हो गया। लेकिन यदि हमारा ये जो कोबाल्ट के साथ जो 2 Cl है, वो किसी भी 2 ट्रांसपोजिशन पर आ जाए, जैसे ये Cl यहां है, दूसरा यहां आ जाए, ये अमोनिया यहां, ये अमोनिया, और ये भी अमोनिया यहां पे, तो ये हमारा ट्रांस कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ध्यान देना है इसको, ये ट्रांस हम लोग क्यों बोल रहे हैं। तो ये जो Cl का 2 जो Cl है, इसी से ये डिस्टिंग्विश हो रहा है। क्योंकि आप कहेंगे यहां 2 अमोनिया भी तो ट्रांस में है, लेकिन इसमें अमोनिया 4 है, तो अमोनिया के पोजीशन को बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन Cl के पोजीशन को जब आप बदलते हैं, ये Cl यहां और ये Cl यहां करते हैं, तो ये ट्रांस में आ गया। इसको यहां और यहां भी Cl को हम डाल सकते हैं, इस जगह पे और इस जगह पे भी डाल सकते हैं। तो उस तीनों स्थितियों में एक ही कॉम्प्लेक्स, एक ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो ट्रांस कॉम्प्लेक्स होगा। आइए अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। CONH3 होल 3 Cl3 Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देंगे।
ये देखिए, ये हो गया एक केस। और दूसरा केस इसका, ये हमने एक लिगेंड को ट्रांस के पोजीशन पे डाल दिया। अब ठीक है, सिर्फ एक पोजीशन को हमने चेंज किया है। अब यहां पर ये जो तीनों लिगेंड है ये एक साइड है, और ये तीनों लिगेंड जो है ये एक साइड है। तो ऑक्टाहेड्रल में जब आप इसको देखेंगे तो ये एक फेस बनाता हुआ दिख रहा है और ये दूसरा फेस बनाता हुआ दिख रहा है, इसलिए ये सिस है, या इसका दूसरा नाम हम लोग फेसियल भी कहते हैं। FAC के एब्रिविएशन से लिखा जाता है। और ये ट्रांस हुआ, या इसका दूसरा नाम मेरिडोनियल भी है। तो कई और उदाहरण हम लोग इसमें फेसियल और मेरिडोनियल कॉम्प्लेक्सेस के देख सकते हैं। अब और भी कई तरह के सिचुएशंस, आप डिफरेंट सिचुएशंस देख सकते हैं। आप किसी टेक्स्ट बुक को देखिए और उसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक खास उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं जहां पर 6 के 6 डिफरेंट लिगेंड हो जाए, MABCDEF टाइप का। जैसे एक कॉम्प्लेक्स ऐसा बना भी है, PTNS3, BR, CL, PY, NO2। देखिए इसमें 6 अलग अलग लिगेंड हो गए, 1 2 3 4 5, आई भी है, सॉरी 4 5 और ये 6, आयोडीन भी है, PTCl BrI PyNO2। तो इसके कुल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, जो किसी दो पोजीशंस पर आप लिगेंड को चेंज कर देंगे तो यू विल गेट अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नियम से इसमें टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? तो 6C2 यानी फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी 6 गुना 5/2 यानी कुल 15 आइसोमर्स। तो गणित का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमर्स के काउंटिंग में, और इस तरह से आपको एक्सटेंशन मिलेगा। और साइंस जो है ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कुछ केसेस हम लोग देख लेते हैं जहां पर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स ये लगे होते हैं, या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाइडेंटेड लिगेंड्स हो, और दोनों केस हम लोग देख सकते हैं, ए सिमेट्रिकल भी और ए बी अनसिमेट्रिकल। तो यदि आपको पहला केस देखिए NaX4 ऐसा कॉम्प्लेक्स है तो यह एक ही तरह का होगा। कई सारे उदाहरण आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस के देखने को मिलेंगे, जैसे COEN Cl4 इस तरह का कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर आपको एक ही जैसा है, और जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो आपको हमेशा सिस पोजीशन पे रहेंगे। आप कहेंगे सर ट्रांस पर क्यों नहीं रहेंगे? तो ट्रांस पे रहने से उनकी बॉन्ड की लंबाई बड़ी हो जाएगी, और बॉन्ड की लंबाई यदि खींच जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो लिगेंड ब्रेक करेगा, अनस्टेबिलिटी आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बाइडेंटेड लिगेंड्स को सिस पोजीशन पर डालिए, इधर इधर से जोड़िए, इससे भी जोड़ सकते हैं, ये पोजीशन के साथ ये ए या ये एक्स दोनों एक जैसे एक ही डिस्टेंस पर है, जिसको हमने बताया। MAA2 X2 टाइप के कॉम्प्लेक्स, यहां पर आप AA only one form, no cis trans here in this case। लेकिन इस केस में आप देखो कि आपको ये हमारा सिस पार्ट और ये ट्रांस ऐसा हो गया।
तो इस केस में आपको सिस ट्रांस आइसोमर मिलेगा और इसका ज्योमेट्री डेवलप करना, ये बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला कॉम्प्लेक्स हम लोग देखते हैं जहां पर AA3 टाइप का है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं बाइडेंटेट्स में, CrEn3 3+, CrOx3 3- इथिलीन डायमीन के साथ या ऑक्सलेट के साथ। और इसमें आपको हमेशा, जैसे मान लो मैं ऑक्सलेट के लिए O लिख करके बनाता हूं, तो एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें कोई ट्रांस बनने का चांसेस नहीं है। तो ओनली वन फॉर्म, सिस फॉर्म इज देयर। तो जब एक बार आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे तो फिर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने में सहूलियत होगी। ठीक है, थैंक यू।